कराची में नन्हे इब्राहिम की मैनहोल में गिरने की सीसीटीवी वीडियो सामने आ गई। इब्राहिम मां के साथ स्टोर से शॉपिंग करके हंसता खेलता उछलता कूदता आगे जा रहा था। मां से उसका फासला भी ज्यादा नहीं था। 3 साल का इब्राहिम मां से 3-4 कदम की दूरी पर मां के सामने ही एक लम्हे में खुले मैनहोल में गिर गया। इब्राहिम की मां चीखती रह गई, अपने बच्चे को बचाने की फरियाद करती रह गई। लोग वाक़े के बाद जमा हो गए। फौरी किसी को कुछ समझ ना आया कि क्या किया जाए। मुतासिरा खानदान के मुताबिक उन्होंने अपनी मददाब के तहत मशीनरी बुलाई। कई घंटे गुजरने के बाद भी बच्चे की लाश न मिल सकी। इब्राहिम की लाश 14 घंटे बाद कचरा चुनने वाले एक बच्चे ने तलाश की थी। कराची में मैनहोल में गिरने वाले इब्राहिम की हलाकत का जिम्मेदार निजी स्टोर इंतजामिया और BRT अथॉरिटीज़ को करार दे दिया गया। KMC ने वाक़े की तहकीकाती रिपोर्ट महकमा बल्दियात को भिजवा दी। रिपोर्ट के मुताबिक हादसे की वजह BRT तामीरात थी। BRT अथॉरिटी की खुदाई ने नाले की निकासी के निज़ाम को शदीद नुकसान पहुंचाया। आरजी 2 फुट के कवर लगाकर गटरों को बंद करने की कोशिश की गई। रेड लाइन मंसूबे की जानिब से एक जगह मैनहोल खुला रहने से सानहा हुआ। BRT ने काम शुरू करने से पहले KMC को आगाह भी नहीं किया। खुदाई के बाद सूरत हाल को नजरअंदाज किया। अफसरान की निगरानी में खुदाई शुदा तमाम हिस्से भर दिए गए हैं। चौरंगी से रिपोर्ट कर रहे हैं। ये वो गड़ा है जिसके अंदर बच्चा गिरा। यहाँ सिचुएशन ये है कि एक जानिब जो है वो ब्लॉक लगाकर रास्ता बंद कर दिया गया है, जबकि डिपार्टमेंटल स्टोर की सीढ़ियां हैं। यहाँ से लोगों की आमदोरफ्त जारी है। यहाँ से अगर कोई बच्चा गुजर रहा हुआ तो एक और सानिया जो है वो रिपोर्ट हो सकता है। उस स्पॉट पर मौजूद है जहाँ से बच्चे की डेड बॉडी रिकवर की गई। और इस गड़े की सिचुएशन आप देख सकते हैं कि इसके दोनों तरफ जो है छोटे छोटे से ये ब्लॉक्स लगाकर इसे जो है वो कवर किया गया है। जबकि तहकीकाती कमेटी की जानिब से तो ये दावा किया गया कि तमाम तर गड़े यहाँ भर दिए गए, लेकिन तमाम तर ट्रैक के जितने भी गड़े थे वो वैसे के वैसे ही मौजूद हैं। कराची में नीपा चौरंगी के करीब गटर में गिरकर इब्राहिम की हलाकत के बाद सड़क पर खोदे गए गड्ढे बंद करने का तहकीकाती कमेटी का दावा गलत निकला। निजी स्टोर के बाहर खोदा जाने वाला मकाम 3 दिन बाद भी वैसा ही है। करीब छोटे ब्लॉक्स रख दिए गए हैं। म्यांमार फौज का ऑनलाइन धोखाधड़ी में मुलव्वस फ्रॉड सेंटर्स के खिलाफ क्रैकडाउन। नौकरी का झांसा देकर बुलाए गए 38 पाकिस्तानियों समेत सैकड़ों गैर मुल्की बाजियाब बैंकॉक इमिग्रेशन सेंटर मुंतकिल, मरहला वार डिपोर्ट किए जाएंगे। थाई हुकूमत ने पाकिस्तानियों से मुताल्लिक़ दफ्तर खारजा को आगाह कर दिया। थाई हुकूमत ने ख़त में बताया कि थाई फौज ने म्यांमार सरहद से 38 पाकिस्तानियों को रेस्क्यू किया। म्यांमार आर्मी शेल्टर हाउस में फ्रॉड सेंटर से फरार होकर पहुंचने वाले मजीद 60 पाकिस्तानी भी मौजूद हैं। दफ्तर खारजा का मुतल्लिक़ा हुकाम को रिपोर्ट पाकिस्तानियों से तहक़ीक़ात करके एजेंटों के खिलाफ कार्रवाई करने का और 5 साल के लिए उनका नाम इस सील में डालने का मुतालबा। FIA का पाकिस्तानियों को ऑनलाइन नौकरियों के झांसे में न आने का मशवरा कहा। थाईलैंड, म्यांमार, कंबोडिया में फ्रॉड कॉल सेंटर्स नौकरियों का इश्तिहार देकर नौजवानों को वर्क वीज़ा पर बुलाते हैं, कैद करके ज़बरदस्ती काम लेते हैं। पंजाब हुकूमत ने 25 बरस बाद पतंगबाजी की इजाज़त दे दी। बसंत मनाने की मशरूत इजाज़त का ऑर्डिनेंस जारी। खिलाफ वर्जी पर कैद और जुर्माने की सजाएं मुकर्रर। 18 साल से कम उम्र बच्चे पतंग नहीं उड़ा सकेंगे। खिलाफ वर्जी पर वालिद या सरपरस्त जिम्मेदार होगा। सिर्फ धागे से बनी डोर से ही पतंग उड़ाने की इजाज़त होगी। धाती या तेज धार मांझे से बनी डोर के इस्तेमाल पर कम से कम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल कैद और 20 लाख रुपए जुर्माने की सजा दी जा सकेगी। हर मोटरसाइकिल मुतय्यन करदा हिफाजती तदाबीर के साथ ही चलाई जा सकेगी। 18 साल से कम उम्र बच्चों के कानून की पहली खिलाफ वर्जी पर 50,000, दूसरी खिलाफ वर्जी पर 1 लाख रुपए जुर्माना होगा। अदम अदायगी जुर्माना पर वालिद या सरपरस्त के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पतंगें रजिस्टर्ड दुकानों से ही खरीदी जा सकेंगी। पंजाब की सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि बसंत ऑर्डिनेंस पर 8 महीने काम हुआ।
तमाम स्टेक होल्डर से मशावरत के बाद ऑर्डिनेंस पास किया है। त्यौहार की बहाली बहुत बड़ा फैसला है। बदकिस्मती से नई नस्ल तवील अरसे तक इस त्यौहार को मनाने से महरूम रही। मीडिया से गुफ्तगू में मरियम औरंगजेब ने कहा कि ट्रैफिक कवानीन पर हुकूमत इन्फोर्समेंट कर सकती है, कानून बना सकती है, कानून में तब्दीली कर सकती है। शहरी ने अगर हेलमेट पहना है तो इससे मरियम नवाज को कोई फ़ायदा नहीं। कहा सुथरा पंजाब प्रोग्राम से 13 करोड़ आबादी मुस्तफ़ीद हो रही है। दिसंबर शुरू हो चुका, हम एक दिन भी स्मॉग के खतरनाक जोन में दाखिल नहीं हुए। लाहौर हाई कोर्ट ने 13 साला बच्चे को हकीकी वालिदैन से लेकर गोद लेने वाले वालिदैन के हवाले कर दिया। हवाल की हकीकी वालिदैन को देने का ट्रायल कोर्ट का फैसला कालअदम। अदालत के फैसले में कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक बच्चे की राय को अहमियत देना जरूरी है। अदालत ने 1 हफ्ते के लिए बच्चे को हकीकी वालिदैन के साथ भेजा। बच्चे ने दोबारा पेशी पर फिर गोद लेने वाले वालिदैन के साथ जाने का बताया। फैसले में कहा गया कि उसूली तौर पर हकीकी वालिदैन को तरजीही हक हासिल होता है, लेकिन वालिदैन ने अपनी मर्जी से पैदाइश के वक्त बच्चा अपने भाई को दे दिया। हकीकी वालिद की 3 शादियां हैं, 13 बच्चे हैं। इतने बड़े खानदान में बच्चे को भेजना मुनासिब नहीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि मुल्की सनअती पैदावार और तिजारत में इजाफे के लिए शोबा जाती मखसूस तजावीज़ और मसाइल की निशानदेही नागुज़ीर है। सलाहियतें बढ़ाने के लिए एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड को रिसर्च ट्रेनिंग पर इस्तेमाल नहीं किया गया। कस्टम ड्यूटी, तिजारती शोबे में इस्लाहात पर कायम ज़ैली वर्किंग ग्रुप की सिफारिशात पर जायज़ा इजलास में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, बरामदात और दरामदात के शोबे में सिफारिशात और इस्लाहाती तजावीज़ अहदाद शुमार के मुताबिक होनी चाहिए। दो तरफा और राहदारी तिजारत मसनूआत की बॉर्डर पर कस्टम ड्यूटी की वसूली की निगरानी होनी चाहिए। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना में IMF की करप्शन एंड डायग्नोस्टिक रिपोर्ट पर बहस। रुकन कमेटी सेनेटर फारूक इशनाइक ने कहा, रिपोर्ट का ताल्लुक सिविल सर्वेंट्स और गवर्नेंस से है, अरकान पार्लियामेंट से ताल्लुक नहीं। अरकान पार्लियामेंट तो वैसे ही बदनाम हो जाते हैं। सेनेटर फारूक इशनाइक ने हुक्काम वज़ारत खजाना से सवाल किया कि आपने इस रिपोर्ट से इत्तेफाक किया था। हुक्काम ने जवाब दिया, रिपोर्ट IMF बोर्ड के जायजा इजलास के पेश नज़र जारी की गई। IMF ने जल्द से जल्द रिपोर्ट जारी करने का कहा था। सेनेटर दिलावर खान ने कहा, IMF ने कैंसर डायग्नोस कर दिया है। जिन इदारों का रिपोर्ट में जिक्र हुआ उनके खिलाफ कोई एक्शन का इरादा है। वज़ारत खजाना के हुक्काम ने कहा कि रिपोर्ट में कुछ नया नहीं, वही कुछ है जिस पर हुकूमत पहले ही काम कर चुकी थी। डेरा इस्माइल खान में डिग्री कॉलेज के करीब पुलिस मोबाइल पर दहशतगर्दों का हमला। ASI समेत 3 एहलकार शहीद। पुलिस के मुताबिक दहशतगर्दों ने सड़क पर IED नस्ब कर रखी थी। पहले पुलिस मोबाइल के करीब धमाका किया, फिर मोबाइल पर फायरिंग कर दी। हमलावर फरार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की डेरा इस्माइल खान में पुलिस मोबाइल पर दहशतगर्द हमले की मज़म्मत। कहा, दहशतगर्दी के मुल्क से मुकम्मल खात्मे तक इसके खिलाफ जंग जारी रखेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का जामे शहादत नोश करने वाले पुलिस एहलकारों को खिराज अक़ीदत। कहा, खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के बहादुर सपूतों को सलाम पेश करते हैं। गवर्नर KP फैसल करीम कुंजी ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पुलिस एहलकारों की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा है कि सूबे में हर हाल में अमन बहाल करेंगे। पुलिस को बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ, जदीद असलहा, एंटी ड्रोन सिस्टम फराहम कर रहे हैं। वसाइल की कमी को सिक्योरिटी के रास्ते में रुकावट नहीं बनने देंगे। पेशावर में पुलिस और सिविल अफसरान के दरबार से खिताब करते हुए वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी ने कहा कि अफसरान के मामलात में कोई सियासी मुदाखलत नहीं होगी, लेकिन रिजल्ट देना होगा। करप्शन के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस है, किसी को कोई रियायत नहीं मिलेगी। जिन लोगों का काम इंसाफ देना होता है वो नहीं दे पाते, जिससे चीज़ें खराब होती हैं। रहनुमा PTI असद कैसर का कहना है कि आइन में जिसका जो किरदार है वो वहां तक रहे। तमाम इदारे आइन के दायरे में किरदार अदा करें।
ऑपोजिशन इत्तेहाद के रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में असद कैसर ने कहा कि हम बानी PTI के साथ डट कर खड़े हैं। खैबर पख्तूनख्वा में जब फाटाजम हुआ तो सूबे का शेयर 19% हो गया। खैबर पख्तूनख्वा का NFC में जो शेयर है वो दिया जाए। अफगान जंग की वजह से खैबर पख्तूनख्वा की मईशत को नुकसान पहुंचा है। हमारी जो सरमायाकारी की शरह और सनतें थीं जंग की वजह से खत्म हुई। श्रीलंका में समुद्री तूफान से लापता अफराद की तलाश और बचाव की कार्रवाइयों के लिए पाकिस्तान ने अपनी टीम भेज दी। C-130 तैयारा इमदादी सामान के 47 अरकान और 6.5 टन ज़रूरी आलात लेकर श्रीलंका पहुंचेगा। पाकिस्तान के बहरी जहाज़ और हेलीकॉप्टर पहले ही श्रीलंका में इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ हैं। श्रीलंका के सदर की दरख्वास्त पर पाक आर्मी के आर्जी पुल भी रवाना कर रहे हैं। इमदादी सामान की रवानगी के वक्त चेयरमैन NDMA की ब्रीफिंग वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी और श्रीलंकन हाई कमिश्नर भी इस मौके पर मौजूद थे। श्रीलंका में समुद्री तूफान, बारिशों, सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से हलाकतों की तादाद 465, 366 अफराद लापता। अमेरिका ने 19 ममालिक के तारिकीन वतन की तमाम इमिग्रेशन दरखास्तों को रोक दिया। ग्रीन कार्ड और अमरीकी शहरियत की दरखास्तें भी शामिल। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक पाबंदी का इतलाक उन ममालिक के शहरियों पर होता है जिन पर ट्रंप इंतजामिया ने जून में US सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज से स्टेटस हासिल करने से रोका था। अफगानिस्तान, ईरान, लीबिया, म्यांमार, सोमालिया, सूडान, तुर्कमानिस्तान और यमन इन ममालिक में शामिल हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप का कहना है कि उन्हें नोबेल इनाम नहीं मिला। कहा गया कि रूस यूक्रेन जंग रुकवाएंगे तो नोबेल इनाम मिलेगा। ये नहीं देखा कि पाक भारत जंग और बाकी 8 जंगें भी तो रुकवाई। ट्रंप ने कहा कि उन्हें तो हर जंग रुकवाने पर नोबेल इनाम मिलना चाहिए, लेकिन वो लालची नहीं बनना चाहते। अमेरिकी काबीना इजलास में बोले कि नोबेल इनाम पाने वाली खातून ने भी कहा कि ट्रंप नोबेल इनाम के हकदार थे। अमेरिकी सदर का कहना था कि उन्हें जंगों में होने वाली हलाकतों की परवाह होती है। उन्होंने 8 जंगें रुकवाई। नहीं, खत्म होने वाली रूस यूक्रेन जंग होगी। यूक्रेन की सूरत हाल पेचीदा है। मसला हल करना आसान नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का 1 जनवरी से IMI मसाजिद को एजाजिये की अदाई का हुक्म। एजाजिया कार्ड बराए इमाम मस्जिद के जरिए अदाई फरवरी से होगी। पंजाब भर से IMI कराम के तकरीबन 63,000 रजिस्ट्रेशन फॉर्म वसूल किए जा चुके। असिस्टेंट कमिश्नर्स को हर माह IMI कराम को मदऊ करके मीटिंग करने की हिदायत। इजलास में मरीम नवाज की हसास एरियाज में मुसलसल कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी रखने की हिदायत। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगानों के खिलाफ ऑपरेशन जारी रखने का हुक्म। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की काश्तकारों को फौरी मुआवनत फराहम करने की हिदायत। गंदम काश्तकारों के इमदादी प्रोग्राम के जायजा इजलास में कहा कि फंड की ताखीर से कई काश्तकार पहले ही बुआई का अहम वक्त गंवा चुके। खाते खोलने और फंड्स की मुंतकली में तेजी लाई जाए। प्रोग्राम का मकसद काश्तकारों को बुआई के दौरान खाद खरीदने में सहूलत देना। प्रोग्राम से मुस्तफीद होने वाले काश्तकारों को फौरी आगाह किया जाए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि रियासत टैक्स जमा करती है तो अमन भी दे। हमारे पैसों से ये लोग अय्याशियां कर रहे हैं। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब अमीर जमात इस्लामी बोले कि कराची में गटर में बच्चे गिर जाते हैं। ये कहते हैं गटर पर ढक्कन अल खिदमत लगाए। हम गटरों पर ढक्कन भी लगा लेंगे, लेकिन कराची को हक कौन देगा। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि पुरअमन सियासी मज़ाहिमत जारी रखेंगे। एहतजाज हमारा हक है, इस पर कदगन नहीं लगानी चाहिए। पाकिस्तान में मीडिया पर पाबंदी लगाई जाती है, सब कंट्रोल किया जाता है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान का कहना है कि इख्तियारात बांटने से चीज़ें बेहतर होती हैं। बात करने से ही मसाइल का हल निकाला जा सकता है। मुल्क में पार्लिमानी निज़ाम का होना बहुत ज़रूरी है। लोगों को मजबूत करने के लिए एक ही निज़ाम है। लाहौर में तकरीब से खिताब कहा कसूर की फ़ज़ा बहुत आलूदा है, सांस लेना मुश्किल है। कसूर में चंद कारोबारी अफराद चंद पैसों के लिए लोगों को मौत बांट रहे हैं।
वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना बिलाल अज़हर कियानी ने कहा है कि तमाम बरामदी मसनूआत पर एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सरचार्ज ख़त्म करने से बरामद कुनंदगान को आलमी मंडी में अपनी मसनूआत के लिए साजगार माहौल फराहम होगा। लागत में कमी के जरिए पाकिस्तान की बरामदी मुसाबिकत में इजाफा मुतवक्किल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर वज़ारत ख़जाना और स्टेट बैंक ने नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं। पाकिस्तान की डिजिटल इकानमी में आलमी सतह पर एंट्री। वज़ीर मुमलिकत बिलाल बिन साकिब कल दुबई में बाइनेंस ब्लॉकचेन वीक समेत बड़े आलमी क्रिप्टो इवेंट से खिताब करेंगे। इवेंट्स में इमारात के वज़ीर बराए AI उमर सुल्तान भी शरीक होंगे। पाकिस्तान को डिजिटल इकानमी और आलमी इनोवेशन इकोसिस्टम में पहली बार आला सतह की नुमाइंदगी मिल रही है। रावलपिंडी की फ्रेंड्स कॉलोनी में घर में गैस लीकेज, धमाका, मां और बच्ची जख्मी। रेस्क्यू काम के मुताबिक धमाके से घर की खिड़कियां और दरवाजे टूट गए। क्वेटा के जिन्नाह टाउन के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला, 3 अफराद हलाक, लाशें अस्पताल मुंतकिल। SSP ऑपरेशन के मुताबिक मुकाबले में हलाक एक मुलजिम की शनाख्त हो गई है। पुलिस ने सुबह मोटरसाइकिल पर सवार 3 मशकूक अफराद को रोकने का इशारा किया। रोकने के बजाय मशकूक अफराद ने पुलिस मोबाइल पर फायरिंग कर दी। पाक फौज के ज़ेर इंतज़ाम मीरान शाह में जरगे का इनेकाद, मशरान और अमायदीन की शिरकत। सिक्योरिटी सूरत हाल पर बातचीत। GOC मीरान शाह ने अमन खुशहाली के लिए अमायदीन और मशरान के किरदार को सराहा। शरका ने इलाक़े में जारी तरक्याती मनसूबों और दरपेश इंतज़ामी मसाइल पर तजावीज़ दी। कबायली अमायदीन का फितनतुल खवारिज के खात्मे तक सिक्योरिटी फोर्सेस से मुकम्मल ताउन के आज़म का इआदा। कराची के इलाके औरंगी टाउन में डाकू को जिंदा जलाने का मुकदमा नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज। वाक़े की मोबाइल फोन से बनी वीडियोस की मदद से मुलज़मान की शनाख्त। अमरीकी सफारतखाने के 2 रुकनी वफ़द की अदियालत जेल आमद। जेल सराय के मुताबिक अमरीकी सफारतखाने के वफ़द को कैदी शहबाज अफजल तक कांसुलर रसाई दी गई। अमरीकी शहरी शहबाज अफजल थाना सराय आलमगीर में दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार है। कराची के इलाके औरंगी टाउन में डाकू को जिंदा जलाने का मुकदमा नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज। वाक़े की मोबाइल फोन से बनी वीडियोस की मदद से मुलज़मान की शनाख्त का अमल जारी। जलाए गए डाकू ने पीर को लूटमार के दौरान मुज़ाहमत पर शहरी को कत्ल कर दिया था। जैसे स्पेशल पर्सन लोग हैं ना, उनको सपोर्ट किया जाए, उन्हें हर हवाले से लाइफ में उन्हें जॉब्स दी जाएं। मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स किया और मैंने फ्रीलांसिंग की तरफ मैंने देखा कि बहुत सारे लोग अर्निंग कर रहे हैं, तो उस हवाले से फिर मैं इस तरफ मैंने अपनी स्ट्रगल स्टार्ट की। चिनियोट का नौजवान बशारत मेहदी पोलियो के बावजूद ओपन मेरिट पर पुलिस में शमूलियत इख्तियार करके सबके लिए मिसाल बन गया। मुल्तान के हमजा ने बेमाजूरी को शिकस्त देते हुए ग्राफिक डिजाइनिंग में कामयाबी हासिल की। खुसूसी अफराद के आलमी दिन पर हैदराबाद, चिल्लास, मियां चन्नू में रैलियां, आगाही वॉक। वज़ीर आज़म मुराद अली शाह की कराची में खुसूसी अफराद के लिए मुनक़्क़िदा तक़रीब में शिरकत का। सिंध हुकूमत खुसूसी अफराद से मुताल्लिक़ अपने प्रोग्राम्स को मज़ीद तेज़ करेगी। इंसानी खिदमत के लिए जज्बा रखने वाले अफराद मिलकर काम करेंगे तो मिसाल कायम होती है। गज़ा के इलाक़े खान यूनिस में तबाह शुदा इमारतों के दरमियान इज्तिमाई शादी की तक़रीब ने खुशी के रंग बखेर दिए। गम और उम्मीद के मिले जुले मनाज़िर। दर्जनों फ़लस्तीनी जोड़ों ने अज़दवाजी ज़िंदगी का आगाज़ किया। इसराइल की गज़ा जंग बंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी। गज़ा वज़ारत सेहत के मुताबिक इसराइली फोर्सेस ने जंग बंदी के इब्तिदाई 50 दिन में 357 फ़लस्तीनियों को शहीद किया। रफ़हा और खान यूनिस पर इसराइली फ़ज़ाई हमले। फ़लस्तीनी फ़ोटो जर्नलिस्ट महमूद बादी शहीद और सहाफ़ी मोहम्मद अब्दुल फत्ताह असलह ज़ख्मी हो गए। इसराइल ने दावा किया है कि गुज़िश्ता रोज़ हमास की जानिब से हवाले की गई बाक़ियात आखिरी 2 इसराइली यरग़मालियों की नहीं है। व्हाइट हाउस के करीब फायरिंग करके एक नेशनल गार्ड को हलाक और दूसरे को शदीद जख्मी करने वाले अफगान शहरी का इल्ज़ामात से इनकार। 29 साल के अफगान शहरी रहमानुल्लाह लखनवाल ने अस्पताल के बिस्तर से वीडियो लिंक पर इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। अदालत का मुलजिम को हिरासत में रखने का हुक्म।
प्रो हॉकी लीग के लिए पाकिस्तान हॉकी टीम अर्जेंटाइन रवाना। प्रो हॉकी लीग के पहले मैच में पाकिस्तान हॉकी टीम अर्जेंटाइन और नेदरलैंड्स के खिलाफ मैच खेलेगी। लीग के तमाम खिलाड़ी मुंतज़िर हैं। हॉकी टीम के अबू बकर महमूद की अर्जेंटाइन रवानगी से काबिल गुफ्तगू, कहा बड़ी टीमों से खेलने का मौका मिल रहा है, बड़ी टीमों के साथ खेल सीखने और हॉकी इंजॉय करने जा रहे हैं। जंग और जियो के इश्तिराक से कराची आर्ट्स काउंसिल कराची में जारी वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में फिल्म द ग्लास वर्कर पेश की गई। इवेंट में आज भी फिल्म स्क्रीनिंग और रंगारंग प्रोग्राम्स पेश किए जाएंगे। ईरान के शहर शिराज में फिल्म फेस्टिवल, वफाकी वजीर सकाफत औरंगजेब खान खिची ने पाकिस्तानी फिल्म साजों के साथ पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। पाकिस्तानी पवेलियन का दौरा किया। तकरीब से खिताब में कहा कि पाकिस्तानी सिनेमाओं में ईरानी फिल्मों और ईरानी सिनेमाओं में पाकिस्तानी फिल्मों की नुमाइश लोगों को करीब लाने में मदद देगी। अबूधाबी में इमारात के कौमी दिन पर नेशनल म्यूजियम का इफ्तिताह, शेख मोहम्मद बिन जायद और सातों रियासतों के हुक्मरानों की शिरकत। तकरीब को लाइव परफॉर्मेंस और ऑर्केस्ट्रा से सजाया गया। म्यूजियम में इमारात की तारीख और कदीम तहजीबों का अहवाल पेश किया गया। और पाकिस्तान आइडल के 16 बेहतरीन गायकों में मुंतखब होने वाली 14 बरस की फरियाल अंबर भी शामिल। फरियाल अंबर क्लासिकल भी गाती हैं। फरियाल के वालिद ने बताया कि फरियाल के शौक के पेश नज़र बचपन से ही उनके लिए गाने की बाकायदा तालीम का इंतज़ाम कर रखा है। फरियाल के उस्ताद शफीक अली खान भी उनकी मज़ीद कामयाबी के लिए पुरुम्मीद।